होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हम पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 6 कृष्णा मेनन मार्ग में तकरीबन आधे घंटे दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात चली और इस मुलाकात में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी के अपने प्रदर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से अपने सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर मांग की है। उन्होंने प्रदेश के नेताओं और उनकी कार्यकारिणी के नेताओं की कार्यकर्ताओं के भावनाओं से अवगत कराते हुए अमित शाह से कहा कि कम से कम वो इस बार उनकी पार्टी 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को एनडीए गठबंधन में महज 7 सीटें मिली थी, जिनमें 4 विधानसभा के सदस्य जीतन राम मांझी के चुनाव जीत कर आए। जीतन राम मांझी ने अपने आधे घंटे के इस बैठक में जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसमें उन्होंने गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की दलील दी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे शाहाबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, उस वक्त उनकी पार्टी के सिर्फ गया जिले में 3 विधानसभा के सदस्य चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि उसी गया में भारतीय जनता पार्टी 3 जगहों पर उसे मुंह की खानी पड़ी जो 3 विधानसभा की सीटें हैं। इसीलिए इस बार चाहते हैं कि जो बीजेपी चुनाव हारी हुई है 2020 के विधानसभा चुनाव में, उन सीटों को इस बार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर यानी हम के खाते में डाल दिया जाए और कम से कम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सीटों की संख्या 2025 के विधानसभा चुनाव में डबल डिजिट में हो। वो नंबर कितना होगा नहीं होगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2020 के बाद एनडीए के जितने अलायंस है वो तमाम अलायंसों के बीच में टूट फूट हुआ। कई सारे अलायंस इधर से उधर चले गए, लेकिन उनकी पार्टी इकलौती है जो 2020 में भी एनडीए के साथ थी। सबसे ज़्यादा प्रदर्शन उसने अच्छा किया और उनकी पार्टी पूरे तरीके से हर एक मामले में एकजुट रही है। लिहाजा उनकी दावेदारी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड के मुकाबले सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और भरोसेमंद है। आधे घंटे की इस मुलाकात के ठीक पहले नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बीजेपी के बीच में एक सबसे मध्यम की कड़ी है, उन्होंने इसके पहले मुलाकात की और जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक बिसात और ज़मीन है उसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री को इसके बारे में फीडबैक दिया। आने वाले वक्त में इसी तरीके से कुछ और बिहार के बड़े नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी के सीटों की संख्या, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के सीटों की संख्या, जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के सीटों की संख्या को लेकर अलग से बातचीत होगी और इन सब के लिए इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव में गतिविधियां और तेज होंगी। लेकिन सीटों की संख्या को लेकर अब भी एनडीए के घटक दलों के बीच में पेच फंसा हुआ है और एक मुकम्मल फार्मूला निकाले जाने की कोशिश है। उसी के तहत इस तरह के मुलाकातों के सिलसिला का दौर शुरू हो चुका है। सहयोगी संजय राहुल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।